अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा ख़ास है तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। तो यहाँ पर जो मैंने बुकरम का पीस लिया है, इसको मैंने इसी तरह से डबल फोल्ड में अच्छे से सेट कर लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बुकरम की चौड़ाई नाप लेते हैं। तो बुकरम की चौड़ाई यहाँ पर मेरे पास टोटल 5 इंच है, मतलब कि सिंगल में 10 इंच होगी। अब जो बुकरम की लंबाई है वो टोटल मेरे पास 7.5 इंच है। आज मैं यहाँ पर स्मॉल साइज़ का नेक तैयार करूँगी, ठीक है। आपने अपने नेक का साइज़ अपनी मर्ज़ी से लेना है। यहाँ पर नेक की चौड़ाई मैं 3.5 इंच का मार्जिन ले रही हूँ, सिंगल में ये 7 इंच होगा। और नेक की लंबाई मैं 4 इंच के मार्जिन से निशान लगाऊंगी। अब हमने नीचे वाली साइड पे भी 3.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाना है। अब हमने इन तीनों निशानों को स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से हमने आपस में मिला लिया है। अब हमने यहाँ पर अपने नेक में राउंड शेप देनी है। तो यहाँ पर आपने अपनी शेप पहले हल्के हाथ से देनी है। अगर आपकी राउंड शेप अच्छी आ रही है तो आपने सेम उसके मुताबिक अपनी शेप को राउंड अच्छे से कर देना है, ठीक है। तो मैंने अपनी राउंड शेप दे दी है। अब यहाँ पर मैंने जो एक्स्ट्रा बुकरम लेना है ना, उसका यहाँ पर मैं 1.25 इंच का मार्जिन रखूँगी। मैंने अपनी जो नेक है उसको सीधी साइड की तरफ फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हमें साइज़ एक जैसा लेना पड़ेगा, बिल्कुल एक जैसा, ताकि हमारी जो बुकरम है वो ऊपर नीचे ना हो और हमारा जो नेक है वो काफ़ी ज़्यादा नीट हो, ठीक है। तो हमने पूरे राउंड शेप में एक ही जैसे इस तरह से निशान लगा लेने हैं। अब हमने इन निशानों को इस तरह से आपस में मिला लेना है। तो यहाँ पर हमने जो अपना नेक है वो ड्रॉ कर लिया है। अब सेम इसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पर जो सिंपल सा नेक था वो हमारा कटिंग हो चुका है। अब जो मेन पॉइंट मैंने आज आपको समझाना है ना, उसको आपने अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हमने अपने नेक को सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लेना है। तो अब यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक साइड की चेस्ट ली है। जब मैंने इसको कटिंग किया था ना, तो मैंने थोड़ा सा बंद वाली साइड से फ्रंट साइड का मार्जिन बढ़ा दिया था। मतलब कि जो फ्रंट साइड की हमारी चेस्ट थी ना, उसको मैंने आधा इंच मार्जिन उसका बढ़ा दिया था, मतलब कि ज़्यादा कर दिया था, और बैक साइड से कम कर दिया था। ये मैं आपको निशान लगा कर बताती हूँ। इस तरह से मैंने इतना मार्जिन बढ़ाया, मतलब कि एक सिलाई का मार्जिन मैंने बढ़ाया है, ठीक है। और ये मार्जिन बढ़ाना ज़रूरी है। जब हम इस तरह का कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं ना, तो हमने अपनी चेस्ट को थोड़ा सा बड़ा रखना होता है। जो फ्रंट साइड का डिज़ाइन होता है तो फ्रंट साइड की चेस्ट को थोड़ा सा बड़ा रखना होता है। बाकी सिंपल जो थी ना, वो मैंने कटिंग कर दी है जिस तरह से होती है, ठीक है। बंद वाली साइड से बस आपने थोड़ा सा फ्रंट साइड को बड़ा कर देना है। अब ये मेरे पास फ्रंट साइड है और इस पे हमने जो डिज़ाइन बनाना है उसके लिए मैं इसको खोल लेती हूँ। ये देखें, ये इसका सेंटर मार्जिन है। अब हमने जो नेक तैयार किया है ना, अब हमने इसके ऊपर वो रखना है। तो ये देखें, नेक का इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक सारा अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और ये नेक इस तरह से मेरे पास आ गया है। अब नेक का भी मैंने सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लिया है। नेक को इस तरह से अच्छे से अंदर सेट करना है। अब बिल्कुल नेक के साथ हमने निशान लगाना है, क्योंकि हमने नेक को सीधी साइड की तरफ फोल्ड करना है। तो जो हम डिज़ाइन बनाएंगे वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए ये निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने नेक के साथ थोड़ी सी बारीक सी लेस भी लगानी है, तो उसके लिए मैं 2 सूत का मार्जिन और छोड़ दूँगी और बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ पर मैं एक साइड पे लगा लूँगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने अक्सर वीडियोस में देखा है कि यहाँ पर हमें साइड पे वो कट लगा रहे होते हैं, लेकिन मैं आज आपको बगैर कट लगाए यहाँ पर डोरी लूप्स बिल्कुल गुम तरीके से लगाना सिखाऊंगी, ठीक है। अब ये देखें, ये जो 2 सूत का मार्जिन है ना, ये हमारा लेस का मार्जिन है और ये हमारी नेक है, ठीक है। तो अब नेक को हमने एक साइड पे कर देना है। अब ये 2.25 इंच लंबा मैंने सेम कुर्ती का फैब्रिक लिया था और उसके डोरी लूप्स स्टिच कर लिए हैं, ठीक है। अब हमने एक साइड पे डोरी लूप्स लगाने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग बिल्कुल नहीं की, बस बिल्कुल सीधा सीधा निशान लगाया और उसके मुताबिक हमने डोरी लूप्स मतलब कि निशान के अंदर हमने अपने डोरी लूप्स को रखते जाना है और बिल्कुल लगाते जाना है, ठीक है। बहुत ही आसान है। और साथ साथ हमने इस तरह से, मैं यहाँ पर डोरी लूप्स जो है ना वो बिल्कुल साथ साथ रख कर लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने इनमें
जो होते हैं वो पर्ल के मोती वो लगाने हैं, ठीक है। तो अगर आपने इनमें बटन लगाने हैं ना तो आपने थोड़ा थोड़ा गैप छोड़कर लगाना है, क्योंकि बटन थोड़ा गुलाई में होता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो उसके लिए जो डोरी लूप्स में गैप छोड़ना वो ज़रूरी होता है। बिल्कुल साथ साथ आप जोड़कर नहीं लगा सकते, ठीक है। तो अगर आपने इसमें बटन जॉइंट करने हैं तो आपने थोड़ा थोड़ा गैप यहाँ पर छोड़ देना है। सेम इसी तरह से हमने बिल्कुल सीधे सीधे डोरी लूप से हैं वो अपने जॉइंट कर लेने हैं। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो के एंड में बताना है कि आपको मेरा ये डिज़ाइन और मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी, ठीक है। क्योंकि आज हम कट लगाए बगैर यहाँ पर अपना डिज़ाइन जो है वो बहुत ही अच्छे से जॉइंट करेंगे और बिल्कुल नीट और बहुत ही खूबसूरत होगा। तो सेम इसी तरह से हमने जो अपने सारे डोरी लूप्स हैं वो जॉइंट कर लिए हैं। और यहाँ पर नीचे हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ना है, ठीक है। बिल्कुल साथ रख के आपने नहीं लगाना, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है आधे इंच का। और यहाँ से अब मैं धागे को कट कर दूँगी। अब हमने जो डोरी लूप्स के एक्स्ट्रा जो मतलब कि ऊपर नीचे है ना, उसको हमने इस तरह से कट कर देना है। बिल्कुल बराबर एक ही साइज़ में यहाँ पर हमारे पास जो इनका एक्स्ट्रा मार्जिन है ना वो होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने इनको जो ऊपर नीचे था मार्जिन वो बराबर कर देना है और बिल्कुल एक ही साइज़ में यहाँ पर हमने सारा मार्जिन कर देना है, ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो बिल्कुल एक जैसी लगे। तो यहाँ पर मैंने अपने डोरी लूप्स को अच्छे से नीट कर दिया है। अब यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है, तो इस फैब्रिक को हमने इस तरह से डोरी लूप्स के ऊपर पलट देना है और इसको अच्छे से सेट कर लेना है। अब हमने जो डोरी लूप्स की पहली सिलाई लगाई थी ना, सेम उसके मुताबिक हमने यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई चलानी है, ठीक है। यहाँ पर आपने इस सिलाई से ना तो अपने मार्जिन को बढ़ाना है ना कम करना है, सेम ऊपर ऊपर रखते हुए यहाँ पर आपने अपनी सिलाई जो है वो चला लेनी है। और ये देखें कितने अच्छे से गुम तरीके से हमारे जो डोरी लूप्स हैं वो लग चुके हैं। अब यहाँ पर मैं फ्रंट और बैक साइड एक दफ़ा आपको फिर रख के दिखाती हूँ कि ये जो मार्जिन है जितना हमने बढ़ाया था ना फ्रंट साइड का, वो बिल्कुल बराबर हो गया है, बिल्कुल एक जैसा हो गया है। यहाँ पर मैं अपनी फ्रंट साइड को इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर हमने अपनी बैक साइड को रखना है, ठीक है। इस तरह से मैं बैक साइड को सेट करके आपको अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखें ज़रा, इनका मार्जिन बिल्कुल एक जैसा हो गया है। अब ज़रा भी ना तो फ्रंट साइड बढ़ी है और ना बैक साइड बढ़ी है, और बिल्कुल मार्जिन जो है वो हमारा बराबर हो गया। कुछ भी कटिंग करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हमने नेक के बिल्कुल साथ साथ यहाँ पर लेस लगानी है। तो यहाँ पर मैंने ये लेस ली है, ये बिल्कुल बारीक लेस है। ज़्यादा चौड़ाई में यहाँ पर मैंने अपनी लेस नहीं ली, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ज़्यादा चौड़ाई में लेस लेती तो मेरा जो डिज़ाइन था वो डिस्टर्ब होगा। मैंने लेस का मार्जिन जितना छोड़ा था उस हिसाब से यहाँ पर मैंने लेस ली है। तो अगर आप अपनी लेस थोड़ी चौड़ाई में लगाना चाहते हैं तो आपने अपनी लेस के हिसाब से मार्जिन छोड़ना है नेक के बिल्कुल साथ, ठीक है। तो अब हमने बिल्कुल नेक के राउंड शेप में इस तरह से लेस लगा लेनी है और लेस की सीधी वाली साइड को आपने ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है। और जो रफ़ वाली साइड है उसको आपने नीचे की तरफ कर देना है। और सेम इसी तरह से हमने पूरे राउंड शेप में अपनी लेस को लगा लिया है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लेस है उसको हमने यहाँ पर कट कर देना है। अब हमने जो रफ़ वाली साइड है ना चेस्ट की हमारी, उसको ऊपर की तरफ रखा है इस तरह से, क्योंकि हमने नेक जो है वो नीट वाली साइड सीधी साइड की तरफ लेके जानी है, ठीक है। तो हमने नेक को इस तरह से अच्छे से सेट कर दिया है यहाँ पर। अब हमने इसके सेंटर में रफ़ सिलाई चलानी है ताकि हमारा जो मार्जिन है वो ऊपर नीचे बिल्कुल ना हो। अब यहाँ से मैं धागे को कट कर दूँगी। अब हमने यहाँ पर पूरे राउंड शेप में अपनी सिलाई को चला लेना है। तो मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, फ़्रॉक के डिज़ाइन शेयर किए हैं और आजकल तो बहुत ही खूबसूरत से मॉडल स्टाइल में नेक डिज़ाइन बना रही हूँ। तो मेरी उन वीडियोज़ को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और हेल्पफुल वीडियोज़ मिलेंगी, ठीक है। मेरा नेक डिज़ाइन बनाने का मकसद ये होता है कि आपके नेक में सफाई भी आए, ठीक है। ये मकसद नहीं होता कि सिर्फ़ आपको एक मॉडल देना है और बस फारिग नहीं। मेरी नेक डिज़ाइन बनाने का मकसद ये होता है कि मेरा नेक डिज़ाइन दोनों तरफ से नीट होगा, अच्छा होगा और इसमें पायदारी भी होगी, ठीक है। कोई भी आप नेक डिज़ाइन आप मेरी वीडियो को खोल के देख लें, हर नेक डिज़ाइन पायदार होगा, ठीक है। अब हमने अपनी नेक को इस तरह से सीधी साइड की तरफ अच्छे से पलट लिया है और ये देखें बैक साइड रफ़ वाली साइड की तरफ से भी हमारा नेक नीट है और
सीधी साइड की तरफ से भी, ठीक है। अब हमने ये जो मार्जिन छोड़ा था, ये देखें लेस अच्छे से बिल्कुल उसी मार्जिन के मुताबिक यहाँ पर बैठ गई है। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल राउंड शेप में सिलाई चला लेनी है, और जो पहली सिलाई लगाई थी ना लेस को लगाते वक्त, आपने उसी सिलाई के ऊपर ऊपर यहाँ पर सिलाई चलानी है, मतलब कि एक और सिलाई यहाँ पर नहीं लगानी। जो पहली सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर ऊपर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो आपकी सिलाई जो है काफ़ी ज़्यादा नेक की सिलाई नीट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से मैं धागे को कट कर दूँगी और ये नेक इस तरह से यहाँ पर हमारे पास आ गया है। अब मैं इसके बॉटम वाली साइड को साथ में जॉइंट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने जितनी मेरी चौड़ाई थी ना फैब्रिक की उतनी ही है मेरे पास, इसको मैंने इसी तरह से डबल फोल्ड में सेट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने फिटिंग का मार्जिन का निशान लगाना है, तो मैं यहाँ पर 3 इंच के मार्जिन से निशान लगाऊंगी। एक साइड पे मैं ये निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने कट लगा देना है। अब यहाँ पर जो नेक वाली साइड है ना, ऊपर चेस्ट वाली साइड, हमने उसको भी इसी तरह से सेट करना है, अच्छे से साथ रखते हुए हमने इसको सेट कर लेना है। और जितना मार्जिन हमने नीचे बॉटम वाली साइड पे छोड़ा है उतना ही मार्जिन ऊपर वाली साइड पे छोड़ेंगे और एक छोटा सा कट लगा लेंगे। अब हमने बॉटम वाली साइड को जॉइंट करना है, तो सबसे पहले हमने चेस्ट वाले फैब्रिक को नीचे की तरफ रखना है, क्योंकि हमने ऊपर वाली साइड पे प्लेट्स वाला डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पर आपने अपनी सिलाई चलाते वक्त जहाँ तक आपने कट लगाया ना वहाँ तक बिल्कुल सीधा फैब्रिक रखना है, और आगे आपने एक ही साइज़ के यहाँ पर प्लेट्स डाल लेने हैं। जितना आपका साइज़ आ रहा हो सेम उसी हिसाब से आपने एक ही साइज़ के यहाँ पर प्लेट्स डाल लेने हैं। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के प्लेट डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा फैब्रिक नहीं है, बस बहुत ही कम है इसकी चौड़ाई। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर अपने जिस हिसाब से फैब्रिक में प्लेट आ रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर डाल लूँगी। बिल्कुल मीडियम साइज़ के हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो सेम इसी तरह से हमने यहाँ पर सिलाई चला लेनी है। ये सिलाई मेरी मुकम्मल हो गई है। मैं धागे को कट करके इसको सीधा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये फ्रॉक का बहुत ही खूबसूरत सा और सिंपल सा डिज़ाइन हमारे पास आ गया है। ये ज़रा देखें। अब मैं इसको अच्छे से आयरन करूँगी और इसमें मैं पर्ल के मोती लगाऊँगी, ठीक है। तो इसमें मैंने पर्ल के मोती जॉइंट कर लिए हैं। अभी तो फ़िलहाल मैंने ग्लू स्टिक से लगाए हैं, इनको सुई से मैं बाद में अच्छे से पक्का कर लूँगी। तो ये फ़्रॉक का डिज़ाइन इस तरह से मेरे पास आ गया है। ये मैंने शॉर्ट फ्रॉक बनाई है और बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लग रहा है, सिंपल भी है और बहुत ही खूबसूरत भी है। आज की जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको कैसी लगी। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।